Welcome to Injili Media. मसीहियत और दीगर तमाम मज़ाहब के दरमियान सबसे बड़ा फर्क क्या है, आज का मौजू। इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब दें, पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि तमाम मज़ाहब के हवाले से दो सवालों का जवाब देना या समझना बहुत जरूरी है कि मज़ाहब का मकसद क्या है। जाहिर है मज़ाहब का मकसद है खुदा की कुर्बत या खुदा तक पहुंचना या इस फानी जिंदगी के बाद आने वाली अगली जिंदगी की तैयारी करना, यानी उसे आप जन्नत कह सकते हैं। मसीहियों के लिए खुदा की बादशाही, हिंदुओं और बुद्ध मत के फॉलोअर्स के लिए मोक्षा, और इसी तरह से हर मजहब का एक अपना नजरिया है, अकीदा है कि आने वाली जिंदगी कैसी है और क्या है और हमने उससे हासिल करना है। दूसरा सवाल जो इसी के साथ जुड़ा हुआ है वो ये है कि उस मकसद को, यानी इस जन्नत को हासिल करने के लिए, मोक्षा हासिल करने के लिए या खुदा की आसमानी बादशाही तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। तो गोया दो सवाल समझना बहुत जरूरी है कि मंजिल क्या है और मंजिल तक पहुंचने का रास्ता क्या है। तो मसीहियों के लिए मंजिल है खुदा की बादशाही, आसमानी बादशाही तक पहुंचना। इस्लाम में इसे जन्नत का नजरिया कहा गया है। तो यहाँ ये बात भी वाज़ेह करना बहुत जरूरी है कि मसीहियों के नजदीक जो खुदा की आसमानी बादशाही या मसीहियत का जन्नत का नजरिया इस्लाम के नजरिया जन्नत से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, बल्कि कह सकते हैं कि अपोजिट है। तो मसीहियत में इस आसमानी बादशाही के हसूल के लिए या इसे जन्नत कह लें, इसके हसूल के लिए यानी इस मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता क्या है। मसीहियत और दीगर तमाम मज़ाहब के दरमियान जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि जो रास्ता मसीहियत के लिए है वो है फजल का रास्ता, यानी खुदा की बादशाही या ये जन्नत हम अर्न नहीं कर सकते। हम इसे मजदूरों की तरह मजदूरी करके, कुछ खुदा की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके, अमाल सवाब यानी किसी तरह से भी इसे अर्न नहीं किया जा सकता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये फजल का नतीजा है मसीह के फजल से, और वो फजल हासिल हुआ मसीह के सलीब पर जान देकर कफारा देने से, यानी हमारे गुनाहों का कफारा मसीह ने दे दिया। अब हम नेकियां काउंट कर करके कि आज मैंने इतनी नेकियां कर ली, इसका मुझे इतना सिला मिलेगा, इतना सवाब मिलेगा। पहली तो बात है कि मसीहियत में सवाब का कोई नजरिया ही नहीं, और दूसरी बात कि हमारी नेकियां हमें नहीं बचा सकती। हमारी नेकियां, हमारी अच्छाइयां, हमारी रास्तबाजी खुदा के नजदीक बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गंदे चीथड़ों जैसी हैं, क्योंकि वो सिर्फ रियाकारी और मुनाफिकत पर मबनी है। तो मसीहियत और दीगर तमाम मज़ाहब में जो बेसिक डिफरेंस है, फर्क है, वो है कि क्या हम खुदा तक या खुदा की बादशाही के हसूल के लिए अपनी नेकियों, अपने कामों, अपनी रास्तबाजी के सबब से पहुंच सकते हैं, या ये खुदा का फजल है। फजल का मतलब होता है कि वो चीज जो हम डिजर्व नहीं करते लेकिन हमें फिर भी मिल जाती है। चूंकि हम गुनहगार हैं, इस कदर गुनहगार हैं कि जो खुदा का नेकी और रास्तबाजी का पाकीज़गी का मयार है उस तक तो हम पहुंच नहीं सकते। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत ने वो फजल हमें अता किया, क्योंकि वो हम नहीं कर सकते, लेकिन मसीह ने हमारे लिए वो कर दिया, ताकि उसके फजल, उसकी रास्तबाजी के सबब से जो हम नहीं कर सकते, वो मसीह की रास्तबाजी और मसीह के कफारा के सबब से हमें हासिल हो। नमाजें, दुआएं, रोजे, कुर्बानियां, ये सारी चीजें खुदा के नजदीक बेमानी हैं अगर इंसान दिल से नेक नहीं। और वो लोग जो ये दावा करते हैं कि चूंकि हम खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, हम सारे हुक्मों की पासदारी करते हैं, इसलिए हम खुदा की बादशाही या जन्नत के हकदार होंगे, इस बात की भी खुदा यीशु मसीह ने नफी कर दी। कौन से हुक्मों की बात करते हैं? ज़िना ना कर, चोरी ना कर, कत्ल ना कर। खुदा यीशु मसीह ने तो मयार और ऊपर कर दिया। अगर तू बुरी निगाह से किसी औरत को देखता है तो तूने उसके साथ ज़िना कर दिया। अगर तू अपने भाई को बुरा भला कहता है, उसके खिलाफ दिल में कदूरत रखता है, नफरत रखता है, तो गोया तूने अपने भाई को कत्ल कर दिया। तो खुदा यीशु मसीह ने तो मयार इस कदर बुलंद कर दिया कि कोई भी दावा नहीं कर सकता कि मैं इस पर पूरा उतरता हूँ। इसलिए वो जो ये दावा करते हैं, फख्र करते हैं कि हम कमांडमेंट कीपर हैं, हम शरीयत पर अमल करने वाले हैं, मसीह की शरीयत का मयार उनके लिए नहायत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। आमतौर पर लोग इस पे ये सवाल उठाते हैं, इसका मतलब है कि चूंकि
کیونکہ ہم مسیح میں معافی پا چکے ہیں, ہمیں فضل مل چکا, لہٰذا ہم جو مرضی برے کام کریں اگر ہمارے اچھے نیک کاموں کی کوئی ویلیو ہی نہیں. تو یہ آرگومنٹ نہایت ہی مضحکہ خیز یعنی ریڈیکولس ہے. تو مسیحیت میں افسیوں 2:8-9 آیت کے مطابق ہم اپنے نیک اعمال لے کر خدا کے سامنے نہیں جا سکتے اور یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ دیکھ میں نے تیرے سارے حکموں پر عمل کیا, اب میں نجات کا حقدار ہوں, جنت کا حقدار ہوں. یہاں لکھا ہے کہ تاکہ کوئی آدمی فخر نہ کر سکے, بوسٹ نہ کرے کہ اے خدا دیکھ میں تیرے معیار پر پورا اتر آیا ہوں. ہم خدا کے معیار پر کبھی بھی پورا نہیں اتر سکتے. ہمارے لیے خدا یسوع مسیح اسی لیے اس دنیا میں آئے کہ وہ اس معیار تک پہنچیں جس تک ہم نہیں پہنچ سکتے. تو مسیحیت اور دیگر تمام مذاہب میں بنیادی فرق یہ ٹھہرا کہ مسیحیت فضل کا نام ہے اور باقی تمام مذاہب میرٹ کا نام ہے کہ اے خدا دیکھ جو تو نے معیار مقرر کیا ہے میں وہاں پہنچ گیا ہوں, اب مجھے جنت میں داخل ہونے دے. میں نے تیرے تمام احکام پر پوری طرح سے عمل کیا ہے اور پھر فخر سے اپنا رپورٹ کارڈ جا کے خدا کو دکھائے, دیکھ میں نے سب باکسز کو ٹک کر دیا ہے, روزے رکھے, نمازیں پڑھی, دایکی دی, چندے دیے, ہدیے دیے, یہ نیکی کی, وہ نیکی کی, دیکھ میں تمام باکسز کو ٹک کرتا ہوں کہ یہ سب میں نے پورے کیے. میکا کے صحیفے میں خدا یہ فرماتا ہے کہ اے انسان خدا تجھ سے کیا چاہتا ہے, یہی کہ تو نیکی کرے, رحم کرے اور خدا کے حضور پروتنی سے چلے. صرف یہ ہے خدا کی ریکوائرمنٹ, اسی میں سب کچھ کور ہو جاتا ہے. لہٰذا مسیحیت کو دیگر تمام مذاہب کے ساتھ کمپیئر کرنا بالکل بیکار ہے کیونکہ مسیحیت کا عقیدہ, نظریہ, فلسفی ہی کمپلیٹلی فرق ہے. مسیحیت میں ہم اپنے نیک اعمال, نیکیوں کو کاؤنٹ کر کر کے خدا کے سامنے نہیں رکھ سکتے. کوئی ثواب والا نظریہ نہیں. سلویشن ارن نہیں کی جا سکتی. سلویشن ملتی ہے خدا یسوع مسیح کے فضل سے, رحم سے. یعنی مسیحیت میں صرف اور صرف گریس ہے, میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں. Thanks for watching.